झारखंड की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। नामांकन जो होना था बेबी देवी का उपचुनाव के लिए, उसकी तिथि बदली है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि मुख्यमंत्री को ईडी ने सम्मन किया है 14 तारीख को, इसलिए वो ये कार्यक्रम टला है, या कोई और भी कारण हो सकता है? हम सीधे चलेंगे, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज बताएंगे। शाहनवाज, ये जो ईडी का अचानक सम्मन गया है मुख्यमंत्री को, क्या इसने जो चुनाव है डुमरी का उसके नॉमिनेशन पर असर डाला है? हम कह सकते हैं कि पहला असर ये है कि नॉमिनेशन की तिथि बदल गई है बेबी देवी की। बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि जो ईडी के समन के बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपना जो शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन ये कंफर्म है कि जिस तरह से ईडी का समन हुआ है उससे कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा है कि इस मुश्किलात को कैसे सामना किया जाए, इसका कैसे हल निकाला जाए। आपको याद है कि नवंबर के महीने में पहला समन हुआ था मुख्यमंत्री को, उस समय में वो नहीं गए थे। दूसरे समन में जब गए उनको जाना पड़ा था, उस दौरान करीबन 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, बातचीत हुई थी। हालांकि वो जो खनन लीज का मामला था, लेकिन इस बार जमीन घोटाला का मामला है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए परेशानी का सबब है। इस बीच में बाई इलेक्शन को जीतना इस यूपीए गठबंधन के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह से हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे यूपीए को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा चुनाव से पहले संभावित तौर पर यह आखिरी बाई इलेक्शन है झारखंड में, अगर इस बाई इलेक्शन में यूपीए अपनी दमखम के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि सरकार के अब तक के लगभग 4 साल के कार्यकाल को जनता बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं दे रही है, जनता बहुत ज़्यादा उसे अपने तौर पर नहीं देख रही है। तो जाहिर सी बात है यूपीए के लिए ये बिल्कुल जीने और मरने का सवाल है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरी चुनावी का जो प्रचार है उसकी जो बातचीत है वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। और अधिसूचना जारी, यानी इलेक्शन की अधिसूचना जारी होने से पहले करीबन 3 से 4 सभाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और उन सभाओं में एक जो कॉमन कंटेंट आपको नजर आएगा कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मूलवासियों की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो झारखंड के लोगों को, खासकर आदिवासियों को, मूलवासियों को ये चीज़ें करती हैं। तो मुख्यमंत्री को पता है अगर इन चीजों को लेकर हम बात नहीं करेंगे, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार का विषय। आपको पता है कि पिछले दिनों ही 26,001 जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, वो भी डुमरी बाई इलेक्शन से पहले जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हो या पूरी सरकार हो या पूरी कैबिनेट हो, उनको ये लगता है कि डुमरी बाई इलेक्शन को जीतना उनके लिए हर हाल में जरूरी है। लेकिन मुश्किल सिर्फ उनके लिए नहीं है, मुश्किल अब एनडीए के तौर पर देखें तो उनके लिए है, इस वजह से क्योंकि अभी तक एनडीए के तौर पर अभी कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन लगभग है कि आंसू की उम्मीदवार होगी। जो पिछले बार उन्होंने कंटेस्ट किया था यशोदा देवी ने, जो सेकंड पोजीशन में थी, अगर वो मैदान में उतरती हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए महिला वर्सेस महिला होगा। और ये जो कंपटीशन होगा कट थ्रोट वाली कंपटीशन होगा। और जाहिर सी बात है कहीं भी किसी भी सूरत में जिस तरह से रामगढ़ में आंसू एनडीए ने जीत दर्ज की है, उस जीत को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोशिश होगी। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये निश्चित मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसके असरात वहां भी जाहिर होंगे। जाहिर सी बात है मोरल बूस्टिंग के लिए इस चुनाव को जीतना दोनों ही गठबंधन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं।